कि खरगोश की सींग में जब सींग नहीं तो भगवान नहीं, और गाय की सींग है तो भगवान है, तो ये तुम्हें कब समझ में आएगा? रामचरितमानस में एक बात कही गई है, तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करे सत्संग। ये बातें तब अच्छी तरह समझ में आए जब बहुत सारा सत्संग तुम करोगे। समझ गए? अब तुम बैठी हो इंटरमीडिएट की क्लास में और पढ़ी हो 1 तक, तो इंटर का कोर्स समझ जाओगी। तो इसके लिए लगातार तुम्हें इंटर में आना पड़ेगा। तो घूम फिर करके तुम्हें शुरू से लेके आगे तक का जब ज्ञान होगा तब पता लगेगा ये वेदांत का विषय है, तुम्हारा विषय नहीं है। और इसको ये जान लीजिए, सिर्फ इतना कहा है कि जो वस्तु संसार में है, प्रत्येक वस्तु में भगवान है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जो संसार में है ही नहीं वस्तु, तो उसमें भगवान का क्या मतलब? यही बात अब समझ में आई थोड़ी बहुत। हाँ, यही कहा गया, खरगोश की सींग होती ही नहीं है, केवल वहीं पर भगवान नहीं होगा जहाँ चीज है ही नहीं। और जहाँ पर वस्तु उपलब्ध है, तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ कण कण में परमात्मा है। इसके बाद यहाँ पर तृतीय स्कंद का बड़ा सुंदर प्रसंग चला, और उसको हम लेते हैं। और थोड़ा सा बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ा कम समय में ही निपटाना पड़ेगा, क्योंकि देख लो सब उठ उठ भाग रहे हैं, है ना? अब तो समझ में आई? हाँ, ठीक ठीक ठीक। एक बार की बात सुन लो। जब ये आगे तृतीय स्कंद का विषय यहीं से प्रारंभ होता है। अब आगे कहा, परीक्षित जी ने कि ये बताओ, वरदान दे दिया भगवान ने जिस समय ब्रह्मा जी को, तो ये बताओ ब्रह्मा जी को वरदान मिल गया, अब उन्होंने क्या किया? तो कहे कि अब जो उन्होंने किया है ना, तो यही बात एक बार मैत्रेय जी से उद्धव जी ने पूछा था। तब उन्होंने जो कुछ किया है ना, वो उद्धव जी को मैत्रेय जी ने बताया था, वो हम तुम्हें सुना रहे। तो क्योंकि उद्धव जी को कहाँ सुनाया था? मैत्रेय जी को कहाँ सुनाया था? विदुर जी को मैत्रेय जी ने, मैं उद्धव कह गया, क्षमा करना, विदुर जी को मैत्रेय जी ने सुनाया था। तो क्योंकि वो कहाँ सुनाया था? क्योंकि उनके आश्रम में। वहाँ क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मामला बिगड़ गया था। कहाँ? तुम्हारे यही राज्यसभा में क्या हो गया था? यहाँ लिखा है कि कुत्र छत्रुर भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवादये तद्वर्णय नः प्रभो। ये बताइए कहाँ पर विदुर जी मिले थे, किस लिए मिले थे, क्या बात बन गई थी, किस कारण से उनका मिलना हुआ, ये बताइए। तब यहाँ पर बताया कि जिस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अन्याय की सीमाओं को तोड़ दिया, इतना अन्याय किया, क्या क्या, यदा तु राजा स्वसुतान असाधून, अपने दुष्ट पुत्रों को पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि, अधर्म पूर्वक अपने पुत्रों का पालन करने लग गए। कहेगी क्यों? कई विनष्ट दृष्टि, क्योंकि उनकी दृष्टि समाप्त हो गई थी। कौन सी दृष्टि? आंख वाली? आत्मा की आंख की तो पहले ही खत्म थी, राधे राधे थी, भगवान की कृपा से जन्म से ही अंदर की भी दृष्टि समाप्त हो गई थी। भ्रातुर्यविष्ठस्य, अपने छोटे भाई के, सुतान विबंधून, अनाथ बच्चों को,
प्रवेश लाक्षा भवने ददाह, अपने अनाथ छोटे भाई के बच्चों को लाक्षा भवन में डाल करके और आग लगवा दी। और लाख एक ऐसी वस्तु होती है कि उसमें आग मिट्टी के तेल की तरह लगती है, और ऐसे घर को बनवाया, उसी में आग लगवा दी। वो तो भगवान की दया रही कि बच गए तुम्हारे दादाजी। इसके बाद यदा सभायाम, जिस समय भरी सभा में कुरुदेवी देव्या, वो कुरुदेवी द्रौपदी केशाभिमर्शः श्रुतकर्म गर्ह्यम, बालों को पकड़ करके पुत्रों ने गर्ह्यम माने बड़ा निंदित कर्म करके और घसीट के राज्यसभा में लाए थे। नवारयामास, तो वो निंदित कर्म करने से राजा ने नवारयामास रोका ही नहीं। जब रोका ही नहीं, निपस्नुसाया स्वस्थै हरन्त्या कुछ कुमकुमानी, कहने लगे कि वो इतनी रो रही थी कि अपने वक्षस्थल को भिगो लिया था रो रो के कि कोई भी तो हमारी रक्षा करो, कोई हमारी रक्षा करो। चारों तरफ देख रही थी, राजा की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, रो रही थी, कोई रक्षा करने वाली नहीं थी क्योंकि लाज जा रही थी। और इस प्रकार से अन्याय राजा ने यहाँ लिखा है नवारयामास, रोका ही नहीं अपने बच्चों को। चलो कोई बात नहीं, वो एक समस्या गई। फिर एक नई समस्या, द्विते त्वधर्मेण जितस्य साधु, जुए में अधर्म पूर्वक जीत लिया किसे? साधुओं को, बड़े सीधे साचे लोगों को, युधिष्ठिर जैसों को। और असत सत्यावलंबस्य बनागतस्य, झूठ तो एक तो हराया और उसमें भी कह दिया कि जाओ तुम वन में जाओ, ये भी दांव पे लगाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। वो भी दांव झूठ से हरा दिया तो वन भी जाना गया पड़ा। बनागत से वन में जा करके आ भी गए। न याचतो दात समयेन दायम, न याचतो मांगने पर, अदात समयेन, शर्त के अनुसार जो उनका उत्तराधिकार बनता था वो न अदात, नहीं दिया। दायम माने उत्तराधिकार। और तमोजुषाणो यद जात शत्रु, क्योंकि इतना तमोगुण का सेवन कर चुके थे कि उनको धर्म और अधर्म बिल्कुल भी दिखाई पड़ ही नहीं रहा था। इसके बाद अजात शत्रु प्रत्यक्षदायम, फिर इसके बाद यहाँ पर जब ये सारी समस्याएं बनी तो उस समस्याओं को बनने में एक दिन क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने कहा बताओ हमारे घर में कलेश बढ़ता जा रहा, क्या करें ये तो बताओ। पूछा किससे? विदुर से। तो विदुर एक ऐसे महात्मा थे कि बिना लाग लपेट के सीधी सीधी कहते थे, बुरी लगे चाहे भली लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि इसको करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण। रावण के यहाँ क्या हो रहा था, रावण को सब बढ़िया शिक्षा दें, सब बढ़िया नहीं दे रहे। एक दो माल्यवंत ने कहा कि जो कह रहे हैं ना, अंगद जी जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, महाराज दे दो, अच्छी बात है। विभीषण ने भी कहा अच्छी बात है। और ये सारी बातें भाई, तो उनकी बात नहीं रावण ने सुनी। और जो उसके पक्षधर थे, अरे महाराज आने तो दो बंदर भालू को, हम खा जाएंगे। माल्यवंत ने पूछा एक बात बताओ, एक बंदर आया था, पूंछ में आग लगाई थी तुमने, सारे नगर को जला के चला गया था, बंदर भालू कह रहे हो तुम खा जाओगे, तो उस दिन तुम्हारी एकादशी थी क्या है? क्यों नहीं खाया? वो आग लगाता रहा, तुम देखते रहे, उस दिन क्या तुम्हारी भूख नहीं थी कि एकादशी करे थे उस दिन? तब खा जाते। तो सुनो एक बात और बता दे, महाराज रावण से कहा कि प्रिय बानी जे कहाई जे सुनाई,
ऐसे नर निकाय जग महाई। लेकिन वचन परम हित सुनत कठोरे, वचन परम हित सुनत कठोरे, कहाई जे सुनहि ते नर प्रभु थोरे, कहाई जे सुनहि ते नर प्रभु थोरे। यहाँ पर कहा कि सुनो महाराज, वो वाणी जो तुम्हें सुनने में अच्छी लगे, एक बात और बता दें, जो बात तुम्हें सुनने में अच्छी लगे वो तुम्हारे लिए भी अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हें कोई ऐसा काम करने की इच्छा हो जैसे मायके के में जाने की इच्छा हो, ठीक है, लेकिन बाई चांस एक्सीडेंटली किसी भी कारण से निमंत्रण ना आया हो, ठीक है, और तुम्हारा बहुत मन है कि हम मायके जाएं, तो ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, पिताजी का घर है, तुम्हें तो चले जाना चाहिए, वो उसकी बात तुम्हें अच्छी लगेगी, लगेगी कि नहीं, जाने की कहे। लेकिन ये कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अपने पति की मर्यादा को रखने के लिए बिना बुलाए तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो हालांकि मन कहेगा कि बात तो इसने सही की लेकिन अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मन जो तुम्हारा चाह रहा है वो तो यही चाह रहा कि हमें जाना है, ठीक है, और उसने कहा कि तुम्हें चले जाना चाहिए तो उसकी बात अच्छी लगेगी। तो जो अच्छी लगे बात वो तुम्हारे लिए भी अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है। रावण से कहा सुनो प्रिय वाणी, वो वाणी जो बड़ी अच्छी लग रही हो, सुनई जे कहाई, जो कहते भी हैं और सुनते भी हैं, ऐसे संसार में बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वचन परम हित, बात तो बहुत कल्याणकारी हो लेकिन सुनत कठोरे, सुनने में कड़वी लगे, कहीं जे सुनहि ते नर प्रभु थोड़े। और ऐसी बात सच्चाई, कड़वी सच्चाई कहने वाले भी और कड़वी सच्चाई को सुनने वाले भी इस संसार में बहुत कम मिलेंगे। यही बात है। विदुर जी ने कहा कि हम कह दें फिर खरी खरी कहेंगे, क्योंकि खरी खरी कहोगे तो कहो, तो कहेगी सुनो अजात शत्रु प्रत्यक्षदायम, वे अजात शत्रु कौन? पांडव 5 पुत्र, उनका उत्तराधिकार प्रत्यक्ष लौटा दो। तिचिक्षतो दुर्विषहम तवागह, तुम्हारे तव अगह, तुम्हारे अपराध को वे तितिक्षतो सब के सब सह रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि तुम्हारे वे अपराध हैं कैसे कि दुर्विषहम, सहना बड़ा कठिन है, फिर भी तुम्हारे अपराधों को सह रहे हैं, ये ध्यान रखो। और सहानु जो यत्र को धराही, ध्यान रखो अपने भाइयों के साथ भीम को देखो सर्प की तरह, गुस्से में सर्प की तरह, श्वसन रुषो तन्मलम विभेषी, और वो गुस्से में सांप की तरह फुसकार मार रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनका धैर्य छोड़ दे, तुम्हारा नाश कर दें, उसके पहले ही तुम डर करके उनका काम कर दो, ध्यान रखो। और दूसरी बात सुन लो, और तुम जो कह रहे कि मेरे बेटे, तुम्हारे असली अपने बेटों की असली औकात तुम्हें हम दिखाएं, क्योंकि बताओ, क्योंकि सुनो स एस दोषः, ये जो खड़ा है सबसे बड़ा दोष है कौन? दुर्योधन खड़ा था सामने ही। महात्मा को डर नहीं लगता कि कितने बड़े तुम क्या हो, तुम कोई मतलब नहीं, वो तो कहता है ना, मुंह पर कहता है। उन्होंने कहा कि सुनो, कहाँ गया? सएस दोषः, ये जो खड़ा है ये सबसे बड़ा दोष है। पुरुषात् द्विडास्ते, ये भगवान का भी द्वेष है, पुरुषात् परमात्मा से भी
द्विट द्वेष करने वाला आस्ते, और ये रह रहा है गृहान प्रविष्टोयम अपत्यमत्यः, जो घरों में घुसा फिर रहा है और इसको तुम अपत्यमत्या माने संतान की बुद्धि से तुम पाल रहे हो, तो ध्यान रखो पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गतस्त्री, इस जिसकी कांति समाप्त हो गई है, धर्म समाप्त हो गया है और कृष्ण से विमुख हो गया है, इसको जो तुम पुष्णासि पालन कर रहे हो, तो ध्यान रखो अगर जो जीवन में अपने परिवार की कुशलता चाहते हो तो त्यजास्तु शैवम कुल कौशलाय, यदि परिवार की भलाई तुम्हें चाहिए है ना, तो इस दोष को त्यज आसु, शीघ्र त्याग दो, तब तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा। इतनी बुरी बुरी बात कौन सुन सकता था, और वो ठहरा दुष्ट कौन? दुर्योधन। घमंडी आदमी जो होता है ना माता, थोड़ा अंतर होता है, जिसके अंदर घमंड होता है ना, उसे खुद पता नहीं लगता मैंने किसका अपमान कर दिया, होता है कि नहीं? ये होता, मैंने तो देखा है, अच्छे बुरे सब लोग मिलते हैं हमें, तो उसे स्वयं पता नहीं होता है कि मैंने किसका अपराध कर दिया, किसका अपमान कर दिया। क्यों? घमंड के आगे दिखाई नहीं पड़ता। यहां पर विदुर जी से वो कहने लगे, कौन? दुर्योधन। कह रहे काएनम अत्र उपजुहाव जिम्भम, काएनम अत्र उपजुहाव, इसको यहाँ किसने बुलाया है? किससे कह रहे हैं? विदुर जी से, जो महामंत्री हैं राज्य के। अब वो केवल राजा का बेटा है, बाकी कोई पात्रता नहीं है। और कह कह रहा का एनम अत्र उपजुहाव, इसको यहां पर किसने बुलाया है कौन? के कि दास्यास्तुतः यद बलिनेव पुष्टः, जो दासी का पुत्र है, हमारी बलि माने हमारे टुकड़े खा करके, बलि माने टुकड़े खा करके, और पुष्टा मोटा हो गया है। तस्मिन प्रतीपा, देखो तो उनका, तस्मिन माने उनका, किसका? पांडवों का। प्रतीपा पक्ष ले रहा है। परिकृत्यास्ते निर्यापतामासु पुरक्षसाना, इसको देखो तो हमारी रोटी खाता, कहने का मतलब क्या है? बलिनेव पुष्टा, हमारी रोटी खाता, हमारे टुकड़े खाता, लेकिन तस्मिन प्रतीपा पक्ष उनका लेता है। इसको निर्यापताम आशु, इसको जल्दी यहां से भगा दो, निकाल दो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये विदुर जी उठो 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 ना, क्यों? महामंत्री है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और जब विदुर जी ने देखा कि इतना अपमान कर दिया, वह अपमान सह करके रहे, तो वैसे रहने से तो, जीने से तो मर जाना अच्छा है कि नहीं? उन्होंने सोची अब हम यहाँ से निकलें तो ज़्यादा अच्छे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर किसी से कुछ नहीं कहा। जब सबको उन्होंने नोटिस किया कि रिएक्शन क्या आता है, एक्शन तो दे दिया कितने? दुर्योधन ने। अब रिएक्शन क्या आ रहा है? पिताजी जो थे उनके राजा, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और राजा का ही रिएक्शन चाहिए था, बाकी तो सब उनके मंत्री थे, वे तो वैसे ही नहीं कुछ कह सकते थे। और हालांकि जो नहीं चाह रहे थे, इतना बुरा अपमान हुआ भी था, तो वे कुछ कर नहीं सकते थे। अब कृपाचार्य को क्या अच्छा लगा होगा कि महामंत्री का अपमान किया? नहीं। भीष्म पितामह को अच्छा लगा होगा, लेकिन उनकी चलती कहाँ है? राजा का रिएक्शन चाहिए था, और राजा का रिएक्शन ये मिला कि उनके कान पे जूं नहीं देगा। उन्होंने कहा हटाओ, यहाँ तो रहना ही बेकार है। उन्होंने कहा कि साहित्यम अत्युल्बण कर्ण बाण, इस प्रकार से जब उन्होंने बड़े कठोर कानों से बाण जैसे शब्दों को सुना, भर्तु पुरो मर्मसुताड़ितोपि, भर्तु भ्रातुर्पुरो, भाई के सामने ही कहा है, ये भी नहीं कि अकेले, भाई के सामने कहा। और कैसा? और कह कि मर्मसुताड़ितोपि, मर्म हृदय को तोड़ देने वाले शब्दों को जिस समय कहा, और स्वयं धनुर
द्वार निधाय मायाम, अपना स्वयं का धनुष को वहीं द्वार पर रख दिया। धनुष क्यों रखा? यहाँ कोई ऐसी हैं माताजी जिनका लड़का, जिनका पति पुलिस में हो? कोई है एक आध? नहीं है, हैं? तो आपने देखा होगा कि उनकी वर्दी है कि नहीं? सब जानते हैं वर्दी है, वर्दी है। तो उनको सरकार ने वर्दी दी होगी, एक बंदूक दी होगी। क्या है? एसआई है कि डीएसपी है, कौन है? जो भी है, ठीक है। तो उसमें बंदूक दी होगी, और जिस दिन कोई उन्हें धमकी देता है तो क्या कहता है? ये तुम्हारे खड़े खड़े हम क्या करा देंगे, बताओ? वर्दी उतरा देंगे। माता तुम्हें ये भी नहीं पता, खड़े खड़े तुम्हारी हम वर्दी उतरा देंगे, मतलब नौकरी को हम छुड़वा देंगे। तो वर्दी एक क्या है? नौकरी का प्रमाण पत्र है। तो उस समय वर्दी नहीं होती थी, उस समय एक निशान के, सरकारी कर्मचारी हो तो उसका क्या पहचान? तो फौजी है तो AK-47 लिए खड़ा होगा, ठीक है, और पुलिस वाला है तो वर्दी पहन करके बंदूक लिए होगा। तो ये पहचान होती है, पुलिस वाले हैं। तो पहले की पहचान के लिए कि तुम महामंत्री हो तो क्या पहचान है? तो वहाँ सरकारी खजाने से धनुष दिया जाता था, और वो धनुष बड़ा दिव्य होता था, बड़ा मजबूत होता था, दिखाई पड़ता था कि हाँ ये राज का कोष का ही है। उसमें जैसे आजकल जो वैसे लाइसेंसी बंदूक होती उसमें कोई नंबर नहीं होता है, और जो पुलिस वाले की होती वो बंदूक में नंबर पड़ा होता है कि हाँ ये इतने नंबर की बंदूक इसे दे दो, ये होता है ना। तो पहचान के रूप में धनुष दिया जाता था, और धनुष को ही द्वार पर रख दिया। निकले राज्यसभा से, वहीं द्वार पर धनुष रख दिया। कहने का मतलब अब हम तुम्हारी नौकरी से रिजाइन कर रहे हैं। भाई वर्दी उतार के दे देने का मतलब क्या? लो महाराज हो गई सेवा, रिजाइन करना होता ना। तो उन्होंने भी धनुष रख दिया, माने उन्होंने नौकरी से अपना रिजाइन कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर गतव्यथो या दुरुमान यान, बड़ा ही उन्हें अपमान अनुभव हुआ और उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने तुरंत चले गए। कहाँ गए? तो कहे कि मायापुरी के लिए चले गए, और वहाँ पर जा कर के मैत्रेय जी से मिले थे, क्योंकि रास्ते में घूम रहे थे सब जगह। वृंदावन आए थे, वहाँ पर उद्धव जी मिले। उद्धव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण तो चले गए हैं, लेकिन तुम्हें बुलाया है मैत्रेय जी ने। किस लिए? क्योंकि मैत्रेय जी ने इसलिए बुलाया कि भगवान ने कुछ संदेश भेजा है उनके हाथों, तो वहाँ चले जाओ। तो वहाँ पर सृष्टि का वर्णन प्रारंभ हो गया। माता एक मिनट, यहाँ पर सृष्टि का वर्णन प्रारंभ हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।